अशरफुल मखलूक़ात, उच्च कोटि का जानदार यानी इंसान इस धरती पर जिसे उसने बनाया, आप भले उसको किसी भी नाम से याद करें, अल्लाह, भगवान, गॉड, ठीक है, वो आपका मामला है। मगर इस धरती पर इंसान को उच्च कोटि का जानदार इसलिए बनाया गया, उसने इसलिए बनाया कि इंसान इस धरती के सिस्टम को उसकी बताई हुई गाइडलाइन गीता, कुरान, इस तरह की इंजील, बाइबल, इस तरह की जो किताबें, उसमें जो गाइडलाइन दी गई है इस धरती पर रहने और लोगों के काम आने की, उस पर काम करे। मगर अब इंसान तो इंसान बहकता चला गया, इतना बहक गया कि एक वायरस जिसका नाम कोरोना पूरी दुनिया के सिस्टम को हिलाकर रख दिया। और अब ना सरकारों की समझ में आ रहा है, ना पत्रकारों की समझ में आ रहा है, ना जनता की समझ में आ रहा है, ना जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले जो लोग हैं, जिन्हें आम भाषा में नेता कहा जा रहा है, उन्हें भी समझ में नहीं आता। ऊपर वाले की बनाई ज़मीन पर बीमारी कोई नई चीज़ नहीं है, पहली बार नहीं है। और इंसान जब भी बहकता है तो वो, क्योंकि वो ऊपर से देखता है, तो उसका रास्ता भी निकालता है। कहने का मतलब ये है कि फ़िलहाल कोरोना की महामारी को लेकर पूरी दुनिया परेशान है और हमारा देश भारत भी परेशान है। ऐसे में एक बड़ी घटना सामने आई जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। केरला, भारत के जो प्रशिक्षित राज्य हैं, पढ़े लिखे जो लोग हैं, केरला में कुछ 86% लोग हैं। केरला के लोग भारत के अलावा खाड़ी के देशों में भी बड़े पैमाने पर रहते हैं और केरला का जो कारोबार है सुपारी का, ये भी अच्छी बात है। अभी अभी दुनिया ने देखा कि केरला में एक हाथी, जिसके पेट में बच्चा भी था, उसे कुछ शरारती तत्वों ने अनानास के साथ में पटाखे खिला दिए, जिसके कारण धमाका हुआ। बहरहाल वो हाथी और हाथी का वो बच्चा जो दुनिया में नहीं आया था, तड़प तड़प कर दोनों मर गए। एक तरफ दुनिया परेशान है, इंसानियत परेशान है, और दूसरी तरफ का ये नज़ारा, हालांकि ये सब इस धरती पर पहली बार नहीं हुआ, मगर एक ऐसे दौर में हुआ है जब कोरोना से लोग परेशान हैं। ऐसे में इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये जो घटना हुई हाथी के साथ, क्या ये सही थी? फिर हमें एतराज़ भी है कि मस्जिद बंद कर दी गई, फिर हमें एतराज़ भी है कि मंदिर बंद हो गई, गुरुद्वारा बंद हो गया, गिरजाघर बंद हो गया, गोल्डन टेम्पल बंद हो गया। तो कहीं ना कहीं जब, ये तो सीधी सी बात है कि ऊपर वाला है, नो डाउट, कोई शक नहीं। तो जब इंसान हद से ज़्यादा बहक जाएगा तो इस तरह के मामलात भी आएंगे, चाहे कोरोना हो, कोरोना से पहले प्लेग हो, या इस तरह की इस धरती पर जो भी पहले बीमारियां रही हो, जिसमें इंसान तड़प तड़प कर मरा है और आज कहीं ना कहीं मर भी रहा है कोरोना की वजह से। तो जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, हाथी को और हाथी के उस बच्चे को जो दुनिया में नहीं आ सका, वक्त से पहले उसे मौत के मुंह में जाना पड़ा, तो केरला सरकार ने इनके ऊपर क्या कार्रवाई की, ये भी एक प्रश्न है। देखा जाए तो कुछ दिन पहले हमारे यहाँ महाराष्ट्र में भी पालघर ज़िले में साधुओं की हत्या इसी तरह से हुई थी। तो क्या गुनाह था? मगर महाराष्ट्र सरकार ने
करीब 120 से ज़्यादा लोगों को उठाकर जेलों में ढकेल दिया। तो केरला सरकार इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए, इंसानियत को शर्मसार ना होना पड़े, राजस्थान की घटनाएं लोगों को पता है, तबरेज़ अंसारी की घटना लोगों को पता है, मॉब लिंचिंग के नाम पर मारा गया, पहलू खान मॉब लिंचिंग के नाम पर मारा गया। तो क्या ऊपर वाले ने इस धरती को और इस धरती पर इंसान को बनाया था, तो क्या इसीलिए कि कोई पहलू खान को मार दे, कोई तबरेज़ अंसारी को मार दे, कोई हाथी और हाथी के उस बच्चे को मार दे जो दुनिया में नहीं आ सका, या कोई महाराष्ट्र के पालघर ज़िले में साधु संतों को मार दे। हालांकि साधु संतों के मामले को लेकर बीजेपी, जैसा कि बीजेपी हर बार यही करती है कि मौका मिले तो चौका, कामयाबी तो नहीं मिली क्योंकि महाराष्ट्र में जो सरकार थी वो राष्ट्रवादी, शिवसेना और कांग्रेस पार्टी की थी। अपनी सरकार नहीं थी इसलिए कोशिश की गई मगर कुछ हो नहीं सका। मगर कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इंसानियत तड़प रही है, तो ऐसे में इंसानियत को तड़पाने वाली जो घटनाएं हैं इनके ऊपर कार्रवाइयाँ क्यों नहीं होती। मैं सलमान मेमन के साथ खान फ़ख्र आलम।